ये 2-4 क्वेश्चन कुछ बच्चों ने दिया है सॉल्व करने के लिए। हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं। अभी बीच में कुछ दिनों से हम बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ व्यस्तता होने के कारण। तो फिर आज से फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चन बचे हों वो व्हाट्सएप पर भेज दिया करें। हमको उचित टाइम मिलने पर हम उनको सॉल्व कर करके उनका वीडियो बनाकर डाल दिया करेंगे, वो अपना देखें। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, जिन भी स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चन बच रहे हों आप व्हाट्सएप पर डाल दिया करें, हम उनको सॉल्व करेंगे। हमको जब भी टाइम मिलता है हम उनको सॉल्व करेंगे। अब देखो, जैसे एक स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन मुझे दिया था, 2 बिंदु आवेश +4e तथा +e परस्पर a दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरा बिंदु आवेश दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। तो पहले हम इतने ही क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो क्या एक क्वेश्चन दिया है, 2 बिंदु आवेश +4e और +e परस्पर a दूरी पर हैं। एक तीसरा बिंदु आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। तो देखो, हम पहले इस क्वेश्चन को तुम लोगों को समझा रहे हैं। देखो, तुम्हारे पास कोई 2 चार्ज है, Q1 = +4e और Q2 = +e। तो और दोनों के बीच की दूरी दिया है a। तो ज़रा हम इसको फिगर से समझते हैं। फिगर से समझो, फिर जो फिगर हम बनाए हैं उसको समझाएंगे। ये कोई 2 बिंदु है, ये कोई 2 बिंदु है, इनके बीच की दूरी जो है वो स्मॉल a है। ये जो 2 बिंदु है इनके बीच की दूरी जो है वो स्मॉल a है। क्या है? स्मॉल a है। और यहाँ पर जो है वो +4 कूलम का 4e चार्ज रखा है और यहाँ पर क्या लगा है? -+e। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये दोनों आवेश विपरीत नेचर के हैं। किस नेचर के हैं? विपरीत है, समान सेम नेचर के हैं। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ध्यान देना, एक दूसरे को सेम फोर्स से क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। इस बात से तुम लोग संतुष्ट हो कि नहीं हो? देखो ध्यान से, कह रहा है कि ये जो +4e और -e a दूरी पर हैं। तो अब एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। तो जो है इनके जब ये पॉजिटिव +4e और -4e +a मतलब a दूरी पर रखे हैं, तो कूलाम के नियमानुसार समान आवेश दोनों धनात्मक होने के कारण इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और वो जो प्रतिकर्षण बल होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो 4e × e, Q1 Q2 होता है, 4e × e/a² होगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या है ये तो तुम लोग समझ लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। कह रहा है दोनों चार्जों के बीच एक और चार्ज Q कहाँ रख दें कि ये दोनों जो है संतुलन में आ जाएं, ये पूरा सिस्टम क्या हो जाए? संतुलन में आ जाए। तो देखो, हमने ये सोच लिया कि कोई चार्ज +4e से जब हम x दूरी पर रख देते हैं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम संतुलित अवस्था में आ जाता है। तो ज़रा डायग्राम देखो, अगर ये दूरी x मान लिए तो ये दूरी क्या होगी? a - x होगी। अब फिर देखो, मेरी बात को अब यहाँ तुम लोगों को समझना पड़ेगा और समझने के लिए थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है ना कि ये Q चार्ज है, इसका नेचर नहीं दिया है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो अब मेरी व्यवस्था को तुम लोग इसी फिगर को यहाँ फिर से समझो, बहुत ध्यान से टाइम दोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ पर +4e चार्ज रखा है और यहाँ पर +e चार्ज रखा है, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है
ये इसको एफ बल से इधर की ओर ढकेल रहा है, ये एफ बल लगा के इसको इधर की ओर ढकेल रहा है। तो अब एक एक चार्ज को ले रहे हैं, मान लो इसको ले रहे हैं हम, तो इनके बीच में हम यहाँ एक चार्ज क्यू रख दिए, इसी से हम इसको बैलेंस करेंगे। ये दूरी कितनी है, x है। तो ज़रा देखो, इसको यहाँ संतुलित रखने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला चार्ज जिस बल से इसको बाहर की ओर ढकेल रहा है, प्लस ई चार्ज प्लस 4e चार्ज को जिस बल से बाहर ढकेल रहा है, अगर उसी बल से क्यों इसको अंदर खींचने लगे तो ये 4e बैलेंस हो जाएगा। ध्यान देना, जिस चाप बल से ये इसको बाहर की ओर ढकेल रहा है, अगर उसी बल से ये इसको अंदर की ओर खींचने लगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो देखो ये अंदर तब कब खींचेगा जब ये पॉजिटिव है, तो अगर निगेटिव होता तो ये इसको अंदर खींचता, नहीं तो ये भी बाहर ढकेलने लगता। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान दो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको बाहर ढकेल रहा है, तो इसको अगर हम यहाँ रोकना चाहें तो इस पर इतना ही बल अंदर की ओर लगे तब संभव है। ये अंदर तब लग पाएगा जब यहाँ पर कोई माइनस चार्ज हो। तो हमने मान लिया ये चार्ज क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर ध्यान दो, अब इन दोनों के बीच कितना बल लग रहा है, वो बल होगा F = 1/4 पाई F sin L0। क्या ये Q1 की जगह पर 4e है और ये क्या है Q, बीच का डिस्टेंस क्या है, x²। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो यहाँ F निकाले हो ये F इस F के इक्वल होना चाहिए। अगर हम इसको संतुलित कर रहे हैं तो इसको हम F मान लिए और जो अंदर की ओर बल लग रहा है उसको हम F' मान लिए, तो ये F हो गया। तो F = F' होना चाहिए। कोई डाउट? देखो यही चीज़ हमने फिगर में बनाया। देखो हमने मान लिया प्लस 4e और प्लस e के बीच की दूरी e है, प्लस 4e चार्ज से x दूरी पर कोई आवेश q रखा है, तो ये दूरी x और ये दूरी ये माइनस x होगी। अब देखो, जो यहाँ हम तुम लोगों को समझाए कि ये जिस बल से इसको बाहर ढकेलेगा, अगर उतने ही बल से इसको अंदर खींचने वाला कोई आ जाए तो ये संतुलित होगा। वही देखो लिखे हैं, प्लस 4e और प्लस e के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, अर्थात संतुलन में रखने के लिए आवेश q के कारण लगने वाला बल। देखो ये जो q है ना, इसके कारण जो इस पर बल लग रहा है ये F' अंदर है और इसके कारण जो लग रहा है वो F बाहर है। तो ये संतुलन में कब होगा, जब ये F' और F क्या हों, बराबर हों। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिख दिया है कि देखो लगने वाला बल F' व F विपरीत किंतु बराबर होना चाहिए। यह तब संभव है जब F Q क्या हो, निगेटिव हो। देखो ये तब अंदर की दिशा विपरीत होगा जब ये पॉजिटिव निगेटिव हो। तो देखो वही चीज़ हम यहाँ पर किए हैं। ध्यान दो, हम क्या कर दिए हैं, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये बल किसके बीच लग रहा है, ध्यान दो, 1/4 पाई F sin L0 4e × e/a² प्लस 4e और e के बीच। तो देखो यहाँ हम लिख दिए आवेश 4e और आवेश e के बीच लगने वाला बल F = देखो प्लस 4e यहाँ है और e यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी a है, इसलिए 1/4 पाई F sin L0 4e × a/a² हो गया। ये बल देखो किसके इक्वल है, ये बल इनके बीच ध्यान दो, ये किसके बीच आया है बल, प्लस 4e और e के बीच। अब बात को बदल रहे हैं हम तुमको सिस्टम क्या बताए कि जो 4e और e के बीच बल लग रहा है वह बल 4e और -q के बीच लगने वाले बल के अगर बराबर हो जाए तो संतुलित हो जाएगा। तो अब इनके बीच लगने वाला बल निकाल दें, तो यहीं देखो लिखें, इसी प्रकार 4e और -q कूलम आवेश के बीच लगने वाला बल F' = 1/4 पाई F sin L0 4e × q/x²। x इसलिए क्योंकि हमने 4e और -q के बीच की दूरी x मान ली है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यही हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिए थे।
ये देखो इस एफ और इस इफ डैश को हमने क्या किया, इक्वल किया। क्यों इक्वल किया? मेरे क्वेश्चन में कह रहा है संतुलन कहाँ होगा, तो हमने मान लिया है कि ये संतुलन की अवस्था है। तो ये संतुलन तब होगा जब बाहर की ओर लगने वाला बल और अंदर की लगने वाला बल बराबर हो। बाहर एफ लग रहा है, अंदर एफ डैश लग रहा है, तो एफ और एफ डैश को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वही चीज़ लिखे हैं, देखो अगर 4e संतुलन में है तो एफ और एफ का मान एफ डैश के बराबर होना चाहिए। तो देखो सब जब एफ का मान एफ डैश के बराबर होना चाहिए तो समीकरण 1 और 2 बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो देखो समीकरण 1 में क्या है, एफ का मान है देखो 1/4 पाई एफ साइनल 0, देखो 4e इंटू ई बाई क्या ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइनल 0 4e इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। 1/4 पाई एफ साइनल 0 कैंसिल, तो बचा क्या 4e इंटू ई स्क्वायर, देखो हम ई स्क्वायर कर दिए, बाई ए स्क्वायर। यहाँ क्या बचा 4e³ बाई एक्स स्क्वायर, हम यहाँ लिख दिए 4e³ बाई एक्स स्क्वायर। इसको हम समीकरण 3 मान लिए। ठीक, अब आगे देखो ध्यान दो, आगे देखो क्या लिखे हैं, आवेश माइनस क्यू के संतुलन के लिए इस पर प्लस 4e के कारण लगने वाला बल F1 आवेश E के कारण। अब देखो बात पलट गई, यहाँ देखो अब बात कुछ दूसरी अब कहने जा रहे हैं हम। यहाँ पर कौन सा चार्ज था 4e, इस पर E के कारण क्या था, इधर बल F लग रहा था। इसको बैलेंस हम यहाँ एक चार्ज रख कर किए माइनस क्यू, इस पर एफ डैश अंदर लगा दिया। ये तो बैलेंस हो गए श्रीमान जी। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब इन दोनों को हम बैलेंस करने जा रहे हैं। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम क्या देखो घटना बना रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ ई है। तो देखो ई चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा क्योंकि ये दोनों विपरीत आवेश है। मान लो ये ई चार्ज इसे F2 बल से खींचा, किस बल से खींचा, तो अब देखो ई चार्ज इसे F2 बल से खींचा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ई चार्ज इसको किस बल से खींचा F2। तो अब मेरी बात को फिर से सुनो, इस फिगर को चेंज करके अब फिगर फिर से बना रहे हैं। यहाँ 4e है, यहाँ पर E है, बीच में कोई माइनस चार्ज Q है, ये पूरी दूरी A है, ये दूरी x है और ये दूरी x माइनस a है, नहीं a माइनस x है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब इस पे बात करो, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, a पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो ध्यान दो, ये E प्लस ई चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा किसी बल से, उस बल का नाम हम F2 दे दिए। तो अगर ये इसको अपनी ओर खींचेगा तो प्लस 4e भी तो इसको अपनी ओर खींचेगा, इसको हम F1 मान लिए क्योंकि देखो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये इसको अपनी ओर खींचा तो ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा। और हम कह रहे हैं माइनस क्यू स्थिर है, तो स्थिर कब होगा, जब ये F1 और ये F2 क्या हो, बराबर हो। ये F2 का मान क्या होगा, देखो 1/4 पाई एफ साइनल 0, Q1 के जगह पर Q और Q2 के जगह पर E बाई आर स्क्वायर का मतलब a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पर F1 क्या होगा, यहाँ पर 1/4 पाई एफ साइनल 0 के Q1 की जगह पर 4e और Q2 के जगह पर e और बीच की दूरी x। बात समझ में आई ना। ये Q स्थिर है तो कब स्थिर होगा, जब इधर जो बल लग रहा है इधर जो बल लग रहा है बराबर हो, यानी F1 बराबर F2। ये दोनों मान रखकर सॉल्व कर लेंगे। देखो वही चीज़ हमने कहा है यहाँ पर, आवेश Q माइनस Q के संतुलन के लिए प्लस 4e के कारण लगने वाला F1 और माइनस इसके कारण बल F2 बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो फिर यहाँ होना चाहिए, तो F1 बराबर F2। F1 का मान देखो यहाँ F1 का मतलब माइनस Q और 4e के बीच, तो बीच की दूरी माइनस Q से 4e की x है। देखो हो गया 1/4 पाई एफ साइनल 0, यहाँ प्लस 4e और यहाँ माइनस Q, यानी 4e इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर।
अब फिर माइनस क्यू और ई के बीच 1/4 पाई ई इंटू क्यू बाई, ये देखो 1/4 पाई अब साइनल कैंसिल, क्यू क्यू से कैंसिल, ई से कैंसिल, तो बचा क्या 4/x² इज इक्वल टू 1/a/x²। 4/x² जो है इसको 2/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख दिए, स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ देखो सॉल्व किए, x का मान आ गया 2a/3। एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। कार्य संतुलन की अवस्था में क्या हो, कहाँ होगा, इसका मतलब +4e चार्ज से 2a/3 दूरी पर, ध्यान देना ये x आ गया ना, यही एक आंसर आ गया। आंसर आ गया कि +4e आवेश से 2a/3 दूरी पर अंदर की ओर अगर हम -q आवेश रखें, अंदर की ओर -q आवेश रखने पर निकाय संतुलन की अवस्था में होगा। अब आगे देखो, ये x का जो मान आया ना, ये हमें समीकरण 3 में रख दिए, यहाँ जो आया था, तो जब ये समीकरण 3 में रख दिए तो q का मान आ गया 4e/9। इसका मतलब जो चार्ज है उस चार्ज q का मान -4e/9 होगा, जो इसके बीच में रखे हैं। तुम लोग सोच रहे हो डायरेक्ट हम माइनस कैसे लगा दिए, तो ये देखो q का मान आया और माइनस इस स्टेटमेंट से लगा दिए। इस स्टेटमेंट में क्लियर हुआ कि वो जो चार्ज है वो ऋणात्मक होना चाहिए, यानी कि वैसे तुम्हारा ये काम इतना, ये तुमको करना ही नहीं है, ये सब काम ये तुम्हारा काम नहीं है, केवल इतना था कि अस्थायी अवस्था कहाँ प्राप्त होगा, तो जो ये x का मान आ गया यही अस्थायी अवस्था को प्राप्त करेगा। इसको 2 बार, एक बार ज़रूर देखना, और ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। एक बार हम इससे का पूरा फुल वीडियो तुम लोगों को पूरा दे रहे हैं, देखना। ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं बार बार, इसको तुम लोग देखना, और ना समझ में आएगा तो कमेंट करना, इसका कोई अलग तरीका हम समझाने का ज़रूर निकालेंगे।